today we're going to start our new chapter, modals. The modal or modal auxiliaries are verbs which are used before ordinary verbs to express permission, possibility, ability, obligation, suggestion, request and so on. तो ऐसे वर्ड्स जो हम इन सब से पहले यूज करते हैं, हमें अगर रिक्वेस्ट करनी है, किसी को एडवाइस देनी है, जैसे वर्ड्स यूज्ड एज मॉडल्स आर shall, should, will, would, can, could, be able to, may, might, or ought to and must. So the following table shows the models that express ability. जो क्या एक्सप्रेस करते हैं? एबिलिटी, यानी उनकी मतलब वो किसके कैपेबल हैं, क्या वो कर सकते हैं. तो कैन, कुड और बी एबल टू, इट इंडिकेट्स एबिलिटी टू डू समथिंग. ये वो शो करता है कि कोई क्या कर सकता है. It means to be able to, be capable of, know how to, यानी उन्हें पता है वो क्या कर सकते हैं और कैसे करेंगे. सुनीता कैन सिंग वेल, वो अच्छा गा सकती है. He can write with both hands, वो दोनों ही हाथ से लिख सकता है. Could आ जाता है जो हमें क्या शो करेगा? पास्ट में, यानी वो काम हो चुका है. He could walk for a kilometer without a break, वो क्या करा? वो चला एक बिना ब्रेक के कितना? बहुत किलोमीटर तक. Suggest general ability, एक ऐसी एबिलिटी जो जनरल है. इन माई चाइल्डहुड आई कुड क्लाइंब ट्रीज, कि मेरे बचपन में मैं भी क्या करता था? पेड़ पर चढ़ता था. और बी एबल टू इंडिकेट्स एबिलिटी टू डू समथिंग विच इज मोर पॉसिबल देन कैन, यानी कैन में तो पॉसिबिलिटी है पर कैन से भी ज्यादा है, तो फिर हम उसमें बी एबल टू यूज करेंगे. तो ही वॉज एबल टू राइट विद बोथ हैंड्स, कि वो एबल है दोनों ही हाथ से लिखने के. कैन इज यूज्ड फॉर द प्रेजेंट टेंस, कुड इज यूज्ड फॉर द पास्ट टेंस and be able to is used for all tense. तो can तो present में यूज होता है, could past में, और ये दोनों में ही मतलब तीनों ही फॉर्म में यूज हो सकता है. He was able to cut the log of wood, past. He is able to completed his homework by the every evening, present. और she will be able to reach here by evening, future. तो देखो हमने ये वर्ड तीनों ही यूज कर लिया. फिर अगर हमें ऑब्लिगेशन लगाना हो, एडवाइस देनी हो या फिर कुछ सजेस्ट करना हो, तो उसके लिए वर्ड्स होते हैं शुड, मस्ट और ought to. तो शुड इज यूज्ड टू मेक अ सजेशन और टू गिव एन एडवाइस. तो यू शुड फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू स्टार्ट प्लेइंग, हम एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें अपना होमवर्क फिनिश कर लेना चाहिए खेलने से पहले. ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, कि तुम्हें ड्यूटी होनी चाहिए, कि तुम्हें अपने पेरेंट्स का ध्यान ही रखना चाहिए. Suggest strong obligation, you must help your friend in need, कि तुम्हें अब जरूरत पड़ने पर अपनी फ्रेंड की हेल्प करनी चाहिए. Suggest compulsion and the desire of the speaker, you must submit your medical report at the head office before joining the company, कि तुम्हें क्या है? कंपल्सरी है कि तुम्हें ज्वाइन करने से पहले एक मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी. Ought to conveys a sense of moral duty, you ought to plant trees to save the environment, कि तुम्हें प्लांट को लगाना चाहिए ताकि तुम एनवायरनमेंट को सेव कर सको. इट ऑल्सो सजेस्ट दैट इट इज द राइट थिंग टू डू, तो ये हमें ये भी सजेस्ट करता है कि ये सही चीज है जो तुम कर रहे हो. यू ऑट टू अवॉइड ऑयली फूड एज यू हैव अ हार्ट प्रॉब्लम, कि तुम्हें जो ऑयली खाना है ये अवॉइड करना चाहिए क्योंकि तुम एक हार्ट पेशेंट हो, तुम्हें हार्ट की प्रॉब्लम है. फिर परमिशन देने के लिए वर्ड्स होते हैं मे, कैन और कुड. कैन होता है प्रेजेंट के लिए, कुड होता है पास्ट के लिए. ये परमिशन शो करता है कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ. ये परमिशन शो करेगा पास्ट में, ही टोल्ड मी आई कुड लीव, उसने मुझे बोला था कि मैं जा सकता हूँ. फिर पोलाइट देन मे, यानी अगर हमें मे यूज करना है, मे से ज्यादा पोलाइट करना है तो हम कुड का यूज करेंगे. सो कुड यू ग्रांट मी लीव ऑन सैटरडे, कि सर क्या आप मुझे छुट्टी दे सकते हो सैटरडे की. और सजेस्ट परमिशन विच इज फॉर्मल इन नेचर एंड पोलाइट, तो मे आई कम इन, यू मे स्टार्ट राइटिंग, कि क्या मैं अंदर आ जाऊं, क्या मैं लिखना स्टार्ट करूं. पर अगर हमें इससे भी ज्यादा पोलाइटली बोलना है तो हम कुड का यूज करेंगे. टू नेबर्स आर इन्वॉल्व्ड इन अ कन्वर्सेशन, तो दो बातें हो रही हैं, दो लोगों के बीच में हो रही. तो रिया बोलती है कैन आई बोरो टुडेस हिंदुस्तान टाइम्स फ्रॉम यू, एक्चुअली वी डोंट टेक दैट न्यूज़पेपर, कि क्या मैं तुम्हारा हिंदुस्तान टाइम्स बोरो कर सकती हूँ क्योंकि हम ये वाला न्यूज़पेपर नहीं लेते. पूजा श्योर यू कैन, कि हाँ बिल्कुल. रिया कैन आई कीप इट फॉर अ डे, क्या मैं इसे एक दिन के लिए रख सकती हूँ. पूजा यस यू कैन, कि हाँ तुम कर सकती हो. two neighbors and are friends and are not formal with each other, so the model can is used,
कि दो नेबर्स हैं पर वो इतने ज्यादा फॉर्मल नहीं है एक दूसरे से, इसलिए वो क्या है, उन्होंने कैन का यूज करा है। हियर इज द कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू टीचर्स हु आर कलीग्स। तो अब ये दो टीचर के बीच में कॉन्वर्सेशन है जो क्या है, कलीग्स है। तो मिस रीना बोलती है, मे आई यूज योर स्कूल डायरी टू चेक द डेट फॉर द नेक्स्ट यूनिट टेस्ट, कि क्या मैं आपकी डायरी चेक कर सकती हूँ कि ये नेक्स्ट यूनिट टेस्ट कब है। मिस कविता, यस यू कैन। मिस रीना, कुड यू कीप इट बैक इन द ड्रॉअर लेटर, आई हैव टू लीव फॉर द नेक्स्ट क्लास, कि क्या तुम वापस इसको ड्रॉअर में रख दोगे क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए निकलना है। मिस कविता, ओ श्योर, कि बिल्कुल। तो the two teachers are colleagues and have a cordial conversation, so the models may could are used। तो यहाँ पर क्या है, वो बहुत ही ज्यादा है, मतलब अच्छे से बात कर सकती हैं। उसमें वो इतनी ज्यादा फ्रेंडली नहीं थी, यहाँ पर फ्रेंडली है, टीचर्स है, तो इसलिए वो यहाँ पर मे का भी यूज कर सकती है और कुड का भी। फिर पॉसिबिलिटी यानी होने के चांसेस, तो उसके लिए मे, माइट, कैन और कुड। कैन होता है प्रेजेंट, कुड होता है पास्ट। Indicates a possibility which is stronger than might, in other words good possibility। तो father may be attending a meeting in his office today, कि पापा क्या करेंगे, एक मीटिंग को अटेंड करेंगे अपने ऑफिस में। यहाँ पर वीक पॉसिबिलिटी अगर है तो सिमरन माइट बी इन प्लेग्राउंड एट दिस टाइम, कि इस टाइम वो शायद प्लेग्राउंड में ही होगी। तो यहाँ पर वीक पॉसिबिलिटी होती है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की मोस्टली वो काम होगा ही होगा। I can go with you to see movie, कि मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ मूवी देखने, और यहाँ पर वीक पॉसिबिलिटी है। The girl is crying, she could be injured, कि बच्ची रो रही है, शायद वो इंजर्ड है, उसके चोट लग गई। फिर I thought he might come, तो may ये वही है, पास्ट टेंस को शो करता है, और कंडीशनल if you speak to him he might come, कि अगर तुम उससे बात करोगे तो वो आ जाएगा। पास्ट में यूज करते हैं कंडीशनल if you come we could go to the party, कि अगर तुम आओगे तो हम पार्टी में जाएंगे। फिर विल और शैल का यूज, ये क्या होते हैं, सजेस्ट, प्रॉमिस। तो विल इज यूज्ड विद ऑल पर्सन व्हाइल शैल इज यूज्ड ओनली विद फर्स्ट पर्सन। तो विल तो किसी के साथ भी यूज हो सकता है, पर जो शैल है वो ओनली फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होगा। फर्स्ट पर्सन में कौन आते हैं, आई या वी। तो आई विल फिनिश माई वर्क टुनाइट, यू शैल गेट अ गिफ्ट टुमारो। नाउ will is used with all subject, the force of promise in which is coming. So we say, I promise to attend your cousin's marriage ceremony. I will certainly attend your cousin's marriage ceremony, कि मैं जरूर ही उसको attend करूंगी। Will and shall in their normal usage suggest intention or willingness, यानी कोई क्या इरादा है और क्या वो होगा या नहीं होगा। तो I shall call you intention है, I shall help you मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, he will call you intention, और he will happily participate in the celebration, ये हो जाएगा willingness। The following table show the models that express prohibition, यानी must not या फिर ought not to। तो indicate that something should not be done because it is a rule, कि कोई चीज नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि रूल है। तो you must not play on the road, कि तुम्हें रोड पर नहीं खेलना। That something should not done because it is a duty, तो you should not to talk in class, कि तुम्हें क्लास में बातें नहीं करनी। यहाँ पर रूल है और यहाँ पर वो तुम्हारी ड्यूटी है। फिर रिक्वेस्ट करेंगे तो वुड, वांट, कैन और कुड। यूज टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट, इट इज मोस्ट पोलाइट देन विल। तो वुड यू ओपन द डोर प्लीज, कि क्या तुम डोर ओपन करोगे। वांट में आ जाएगा नहीं जब हम मना करते हैं। वांट यू हैव समथिंग टू ड्रिंक, क्या तुम नहीं लोगे। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करनी है तो कैन आई हैव सम आइसक्रीम, क्या मैं आइसक्रीम ले सकता हूँ। और यूज टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट बट इज अनसर्टेन वेदर इट विल बी एक्सेप्टेड, तो क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है पर जरूरी नहीं वो तुम्हारी एक्सेप्ट ही होगी। तो मदर कुड यू बाय अ वॉच फॉर मी प्लीज, कि मम्मी क्या आप मेरे लिए वॉच ले सकते हो। तो अब मम्मी की मर्जी है वो आपको दिलाएंगी या फिर नहीं। यूज ऑफ मे और डेयर, तो मे इज यूज टू एक्सप्रेस अ विश, मे यू गॉड ब्लेस यू। और डेयर इज यूज टू मॉडल टू इंडिकेट नॉट टू अफ्रेड टू डू समथिंग, तो ये तो विश के लिए यूज होता है और ये होता है डेयर, कि कोई चीज से तुम्हें डरना नहीं है। तो इट इज यूज्ड मोस्टली इन नेगेटिव सेंटेंस एंड इन क्वेश्चंस। तो आई डिडंट स्पीक टू हिम नाउ सिंस ही इज एंग्री, कि मेरे में तो हिम्मत नहीं है उससे बोलने की क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। आई डोंट डेयर टू स्पीक टू हिम नाउ सिंस ही इज एंग्री। डू यू डेयर टू गो क्लोज टू द लायंस केज, कि क्या तुम्हें हिम्मत है लायन के केज के पास जाने की। तो इसी के साथ हमने सारे ही क्या पढ़े, सारी ही चीजें अच्छे से फिनिश करें। आई होप आपको भी सब चीजें अच्छे से समझ आई होंगी और इस चैप्टर को पढ़ने में मजा भी आया होगा।
तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।